नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत दोस्तों हमारे चैनल में। और दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र हैं, अभी जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर में दोस्तों लिखित परीक्षा हुआ था उसका है। और ये प्रश्न पत्र दोस्तों पूर्णतः जो याददाश्त पर आधारित है। हम इसकी एकदम सही होने की कहना चाहिए दावा नहीं करते, लेकिन इसमें जो प्रश्न हैं वो लगभग पूरी तरीक़ा से सही है। बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ऑप्शन को पूरी तरीक़ा से याद नहीं कर सकता, तो ऑप्शन में हो सकता है थोड़ा बहुत त्रुटि हो। इसका उद्देश्य यह है कि आपको एक प्रकार से आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से प्रश्न दोस्तों आपको पूछे जाएंगे कोर्ट की परीक्षाओं में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, मॉनिटर को और क्या कहते हैं। दोस्तों मॉनिटर को बोला जाता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, अर्थात यहाँ पर सही उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों, VDU। CPU का पूरा नाम क्या है, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU का पूरा नाम है। तीसरा सही उत्तर है। चौथा, 1 फुट बराबर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। एक्चुअल में 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, ये इसका सही जो है क्वेश्चन है। ठीक है ना, टाइपिंग करते हुए ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। सही आंसर दोस्तों 2.54 सेंटीमीटर्स होता है 1 इंच बराबर। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है। ये इसका सही आंसर है पहला। आगे बढ़ते हैं, लंबाई का मात्रक क्या है। दोस्तों लंबाई का मात्रक क्या है, तो दोस्तों लंबाई का मात्रक यहाँ पर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, घन मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों लंबाई का मात्रक जो है जनरली जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लंबाई का मात्रक दोस्तों होता है मीटर। तो सही आंसर दोस्तों मीटर पहला। उबंटू में राइटर क्या है। दोस्तों उबंटू जो OS है उसमें राइटर क्या है, तो राइटर का मतलब यहाँ दोस्तों जो वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस राइटर, उसकी बात की जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है क्या है, दूसरा। राइटर एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। छठवां देखते हैं, आपातकाल की घोषणा कौन करता है। दोस्तों तो दोस्तों ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानून मंत्री, देश का गृह मंत्री। दोस्तों आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। सातवां दोस्तों, ताजमहल की तबाही का कारण है। तबाही नहीं कहना चाहिए, ताजमहल में दोस्तों ताजमहल जो है एक प्रकार से काला पड़ रहा था या मटमैला पड़ रहा था, तो इसके लिए कहना चाहिए एक जनहित याचिका लगाई गई थी। आसपास के जो फैक्ट्रियां हैं उनमें से ये गैस जो है निकलने के कारण दोस्तों ताजमहल जो है एक प्रकार से वो मटमैला हो रहा था। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पर पहला, सल्फर डाइऑक्साइड। पंचतंत्र के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। भागवत गीता के लेखक कौन है दोस्तों, कालिदास, वाल्मीकि, सूरदास। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, वेद व्यास हैं भगवत गीता के लेखक। सबसे बड़ा महाकाव्य इनमें से कौन सा है। दोस्तों महाभारत, रामायण, कृष्णायन, पद्मावत। दोस्तों सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, राजघाट समाधि स्थल है। दोस्तों ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। दोस्तों राजघाट जो समाधि है वो महात्मा गांधी की है। तो सही उत्तर क्या है, पहला। हवा महल कहाँ स्थित है, ऑप्शन है हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़। दोस्तों हवा महल है जयपुर राजस्थान में। तो सही ऑप्शन क्या है आपका दोस्तों, तीसरा। 15 देखिए, पंडित रविशंकर से संबंधित वाद्य यंत्र है। दोस्तों पंडित रविशंकर से संबंधित जो वाद्य यंत्र है, ऑप्शन है तबला, सितार, हारमोनियम। दोस्तों सही उत्तर है सितार। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चूँकि विधिक सेवा प्राधिकरण का ये परीक्षा था, इसलिए यहाँ पर इसका क्वेश्चन जो है लाजमी तौर से पूछा गया है। रबी फसल कब बोया जाता है। दोस्तों रबी फसल में गेहूं का जो फसल आता है और वो अक्टूबर नवंबर, अर्थात दोस्तों अभी जो है ये जो फसल है ये बोई जा रही है। देश रत्न उपाधि किसे दिया गया था। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी की कहना, जी देश सेवा से प्रभावित होकर भारत की जनता ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी। बाद में इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया था। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी। दोस्तों विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका में बनी थी। ठीक है, आगे
भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों सहायक नदी की बात की जा रही ना, गंगा, महानदी, यमुना, शिवनाथ। दोस्तों सही उत्तर है यमुना। यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेकर बोर्ड का संबंध किस खेल से है? लूडो, शतरंज, लॉन टेनिस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर है शतरंज। यह जो शब्द है शतरंज खेल से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 22, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दूसरा है नेताजी इंडोर स्टेडियम, तीसरा है मोहन बगान मैदान, चौथा है बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम। दोस्तों सही उत्तर है, देख सकते हैं, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो कि दिल्ली में है। 23, साइमन कमीशन का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों साइमन कमीशन का सर्वप्रथम विरोध जो है लाला लाजपत राय ने कहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, हीरा का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? देख लीजिए, ऑप्शन है कांच काटने में, हार बनाने में, औद्योगिक निर्माण में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है मान के दूसरा, तीसरा, चौथा और था, लेकिन सही ऑप्शन इसमें यही है, कांच काटने में दोस्तों हीरा का उपयोग किया जाता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? यूरेनियम, प्लेटिनम, सोना, टाइटेनियम। दोस्तों धातुओं का राजा कहा जाता है सोना को। दोस्तों अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा है ऑस्टियोथोराइटिस, तीसरा है रतौंधी, चौथा है रिकेट्स। सही उत्तर है ए ऑस्टियोपोरोसिस। जल में घुलनशील विटामिन है, देख लीजिए, पहला विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो दोस्तों सही उत्तर है विटामिन सी एवं बी, दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। संविधान की कुंजी कहा जाता है? प्रस्तावना, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संविधान की कुंजी जो है प्रस्तावना को ही कहा जाता है। 29, स्वराज्य का प्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों सही उत्तर इसका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहना चाहिए स्वराज का सबसे प्रथम जो है प्रयोग किया था। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डिवाइस को कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन है मोडेम, राउटर, जनरेटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर है मोडेम। ठीक है, मोडेम ही जो है डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल जो है वो कन्वर्ट करने का काम करता है। फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन है विंड सर्फ, डेविड सर्फ, बेनेट सर्फ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दोस्तों विंड सर्फ जो है उनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे बड़ी है? टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। दोस्तों सही उत्तर है टेराबाइट। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, फायरफॉक्स, विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से जो कहना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नहीं है, पहला पाइथन, फायरफॉक्स, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ब्राउज़र है। ठीक है, राष्ट्रगीत उद्धित है? दोस्तों राष्ट्रगीत की जो है रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है रचित आनंद मठ से दोस्तों उद्धृत की गई है। ठीक है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहा जाता है? पहला एपीकल्चर, दूसरा पिस्कीकल्चर, तीसरा है मोनोकल्चर, चौथा है ननाप्तिस। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहा जाता है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन है अनंत वर्मा, राकेश शर्मा, राजेश शर्मा, कल्पना चावला। दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हैं राकेश शर्मा, जो कि रूस के एक जो है विमान के द्वारा जो है अंतरिक्ष में पहुंचे थे। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारे देश में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। उनके ही प्रयास से आज हम जो है अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इतना अच्छा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। एड्स के वाहक हैं? देख लीजिए, ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, दोनों, एक व दो, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एड्स एक प्रकार से वायरस है। ठीक है, वायरस इसके क्या है, वाहक हैं। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित है? दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर देख लीजिए, ऑप्शन है द हेग, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर ये नीदरलैंड में स्थापित है। तो हमको यहाँ पर दोस्तों 39 क्वेश्चन ही मिला था, बाकी 11 क्वेश्चन इसमें और थे, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो आपको दोस्तों एक प्रकार से आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन कोर्ट में पूछे जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन विज्ञान से पूछे जाते हैं, इसके बाद जो है भारतीय जो आधुनिक इतिहास से इससे जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खेल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके बाद जो भारतीय कहना चाहिए जीके है, भारत से जीके है, ये जैसे इस प्रकार से भारत की सबसे लंबी सहायक नदी ये जीके के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, ये भी जीके के अंतर्गत आती है।
तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एक प्रकार से आइडिया लग गया होगा कि कोर्ट की भर्तियों में मैक्सिमम जो प्रश्न है दोस्तों वो जनरल नॉलेज का रहता है। उसके बाद फिर कंप्यूटर, खेल, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, विज्ञान आदि से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है तैयारी करनी चाहिए इस प्रश्न पत्र के हिसाब से। दोस्तों अगर आप हमारे मेंबरशिप में होंगे किसी भी लेवल में तो ये आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।